बायोलॉजी क्लास 11 की पेइंग स्कीम, वो भी एग्जाम 2025 के, जो कि सल तुम्हारा 22 मई को होने जा रहा है, जिसके मुताबिक तुम्हारे किस किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट्स आ रहे होंगे और कौन से चैप्टर के लॉन्ग का कौन से चैप्टर से पेज बनेगा, ताकि तुम अभी से इसके बारे में तैयारी शुरू कर दो और तुम्हें एग्जाम हॉल में अपने पेपर लिखते वक्त किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला मुगल। ये वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे साथ मैं सबसे पहले तो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम, फिर अब इसके मुताबिक ऐसे कौन से चैप्टर तैयार करें जिससे कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस तैयार हो जाए, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम भी कम रह गया है। इस साल बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम में लास्ट ईयर की निस्बत शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तब्दीलियाँ आई हैं, जो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बता रहा हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या तुम्हारा जो इस साल बायोलॉजी पेपर होगा वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक होगा। तो मेरे दोस्त, तुम इस टाइम जिस क्लास में हो, तुम्हें इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि तुम्हारा पेपर ऑलमोस्ट पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ही आता होता है। शायद ही कुछ चेंजेस होती हों, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर भी अच्छा खासा पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आता होता है। और अब बात ये आती है, क्या ये जो इस वीडियो में पेयरिंग स्कीम है ये कन्फर्म है भी है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, तुम्हें ऐसे बहुत सी पेयरिंग स्कीम मिलेंगी जो इससे मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लास्ट ईयर पुरानी पेयरिंग स्कीम को 2025 का लोगो लगा के उससे वायरल कर जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो पेयरिंग स्कीम है, तुम्हारे इस साल के एग्जाम उसी के मुताबिक आ रहे होंगे। अगर कोई चेंजेस होती भी हो तो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये कंफर्म है। पेपर में जो तुम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करोगे वो होगा एमसीक्यूज का। तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तुम्हारे पास चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से लेकर चैप्टर प्लांटी तक, और फिर चैप्टर न्यूट्रिशन और गैस्ट्रिस्टीन, इन तमाम चैप्टर तुम्हारे पास आएंगे कि एमसीक्यूज आएगा। फिर चैप्टर तुम्हारे पास आता है एनिमिलिया, बायोएनेटिक्स और चैप्टर ट्रांसपोर्ट। इन तीन चैप्टर तुम्हारे पास दो दो एमसीक्यूज आ रहे होंगे। ये पेइंग तो रही उस टीचर के लिए जो तुम्हारा पेपर बना है, लेकिन तुम्हारा मकसद तो इन एमसीक्यू पूरे 17 में हासिल करना है। तो क्लास 11 की बायोलॉजी का एक बेसिक तरीका होता है कि तुम्हारे पास जो एक्सेस के आखिर में एमसीक्यूज होंगे ना, तुम वहां से तैयार कर लोगे, तुम्हारे कुछ एमसीक्यूज वहां से निकलेंगे। और बाकी एमसीक्यूज के लिए आप पूरी बुक के एक लाइन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है ही नहीं इतना हमारे पास। मैंने तुम्हारा मसला हल कर दिया। क्लास 11 की बायोलॉजी के सारे एमसीक्यूज जो कि साथ तुम्हारे बोर्ड में पूछे जा रहे होंगे, उसकी पीडीएफ फाइल बहुत जल्द इस चैनल पे लॉन्च करूंगा। उसके बाद जो तुम अगला अटेम्प्ट करोगे वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें तुम्हारे पास टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चन जा रहे होंगे और तुमने उसमें से 22 यानी 22 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। तो पेयरिंग स्कीम में तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से जो 12 क्वेश्चन आएंगे, वो चैप्टर एनिमिलिया से 4 आएंगे, एंजाइम से 3 आएंगे, और चैप्टर फंजाई और बायो एनालिटिक्स तुम्हारे पास 2 आएंगे। जगह जगह बायोमॉलिक्यूल को तुम्हारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 8 को अटेम्प्ट करना होगा, वो चैप्टर नंबर प्लांटी से 3 आएंगे और ट्रांसपोर्ट से भी 3 आएंगे। वो चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर सेल से लेकर और गैस एक्सचेंज, इन 3 चैप्टर तुम्हारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारे पास जो 9 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें तुम्हें टोटल 6 अटेम्प्ट करना होगा, वो चैप्टर प्रोटेस्टा से 3 आएंगे और किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा और न्यूट्रिशन, इन तीनों चैप्टर तुम्हारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब बात ये आती है, तुमने इनमें से ऐसे चैप्टर तैयार कौन से करने हैं शॉर्ट के लिए, जहाँ पर कम टाइम में अच्छी तैयारी हो जाए। तो इसका एक बेसिक सा आसान तरीका होता है कि शॉर्ट के लिए हमेशा वो चैप्टर चुने जाते हैं जहाँ से तुम लॉन्ग भी तैयार कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास लॉन्ग के साथ शॉर्ट भी तैयार हो जाए। तुमने एक कहावत सुनी होगी, एक तीर दो शिकार, लेकिन अब वक्त है इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने का भी। अब तुम ये कहोगे कि पेयरिंग से पता लग गई और ये पता लग गया किन किन चैप्टर से शॉर्ट तैयार करने हैं, लेकिन अब बात ये, क्लास 11 की बायोलॉजी टोटल 14 चैप्टर हैं, इनके शॉर्ट तैयार कहाँ से करने हैं। तो मेरे दोस्त, इसका सिंपल सा तो ये होता है कि तुमने लेक्चर के नोट्स बनाए हों, क्योंकि तुम इनके आंसर अपने बुक से या फिर किसी गाइड से याद कर सकते नहीं, क्योंकि वहां पर आंसर इतने, क्योंकि यहाँ पर आंसर इतने लंबे लंबे और मुश्किल वर्ड्स में दिए होते हैं कि वहां याद करने आसान नहीं होता। अब बात भी तो ये है ना कि बायोलॉजी की थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, तो इससे बहुत ज्यादा बच्चों ने इनके नोट्स बनाए ही नहीं होते, क्योंकि टाइम होता ही नहीं ज्यादा नोट्स बनाने का। लेकिन अब तुम्हें चीजें फेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्द क्लास 11 के बायोलॉजी के वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हो भी ऐसी आसान वर्डिंग में, जो कि याद करना भी आसान हो, और जहां सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि तुम इस साल अपने बोर्ड के पेपर में लिखोगे, यहीं से आ रहे होंगे। इसे बहुत जल्द लॉन्च करूंगा। अब इसके बाद जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। यहीं पर असल में चेंजेस आएंगे। क्लास 11 की बायोलॉजी एक बेसिक से बात समझ लो, यहाँ पर टोटल तुम्हारे पास चैप्टर 14 है, जिसमें से 4 हैं हमेशा शॉर्ट के तौर पर आते हैं, वहां से लॉन्ग आते कभी नहीं है। चैप्टर नंबर 3 एंजाइम, चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्टा, चैप्टर नंबर 10 एनीमिलिया और चैप्टर नंबर 13 गैसेस वाला। लेकिन उन्होंने लास्ट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चैप्टर 13 का लॉन्ग के ऊपर डाल दिया था। इस साल उन्होंने उसी को दोबारा से वापस निकाल कर चैप्टर 14 वापस डाल दिया है, और यहीं पर आकर लॉन्ग की पेयरिंग चेंजेस हो गई हैं। इस साल हमारा कंफर्म जो होगा चैप्टर 1 और 14 का होगा। जो पेयर नंबर 2 आएगा वो चैप्टर 2 और 8 से आएगा, 3, 4 और 12 का आएगा। और चैप्टर पेयर नंबर तुम्हारा 4 जो आएगा 5 और 11 का आएगा। और जो पेयर नंबर 5 आएगा तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर 6 और 9 से आएगा।
लेकिन अब बात आती है इनमें से लॉन्ग के पेड तैयार कौन से किए जाएं जो कि याद करना भी आसान और कम वक्त में तैयारी अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर जो बच्चे अक्सर करते हैं उन्हें चैप्टर 1 तो अच्छे तरीके से आता होता है, लेकिन जैसे चैप्टर 14 है ना, ये है तो याद करने में आसान है क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट है, प्लांट में लिक्विड का और एनिमल में ब्लड का ट्रांसफर सारी बातें हैं, ब्लड ट्रांसफर की बात सारी। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है आसान लेकिन है ये लेंथी है, तभी अक्सर बच्चों को तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद चैप्टर 2 जो आता है, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो आता है, ये इसमें 4 बातें आती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की आती है, प्रोटीन की बातें आती हैं, लिपिड्स की आती हैं और न्यूक्लियस की बातें आती हैं। ये तैयार करना आसान होता है। उसका जो फंजाई चैप्टर आता है, इसमें भी वही बेसिक बात आती है जो चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9-10 तक आती है, जहां पर 4 बेसिक बातें की होती है उन्होंने। उस ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन होगी, रिप्रोडक्शन होगी, क्लासिफिकेशन हो गई, उसके लॉस और गेन वगैरह। लेकिन यहाँ पर बात आती है इनके शॉर्ट क्वेश्चन कम है चैप्टर 2 और 8 से। लॉन्ग तो तैयार करना इसके आसान है, इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लॉन्ग तो तैयार है तो ठीक है, नहीं अगर तुम्हें इसे तैयार करना है तो बेहतर है अगर तुम किसी और पेपर चुनो, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कम आ रहे हैं। जैसे चैप्टर नंबर 4 और 12 का पेपर आता है, जिसमें चैप्टर 4 सेल वाला, ये भी आसान चैप्टर है जिसमें बेसिक तुम्हें सेल के न्यूक्लियस से लेकर सेल वाल तक की बात सारी आती हैं। और जो चैप्टर 12 तुम्हारे पास आता है ये न्यूट्रिशन के एनिमल प्लांट में है, जिसमें सदर से लेकर ओरल कैविटी से लेकर लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन सारी बातें हैं। अगर तुम इसको एज ए लॉन्ग तैयार करते हो तो शो भी अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। ये लॉन्ग का बेहतर करना एक अच्छी चॉइस होगी। उसका जो 5 और 11 आता है, ये भी बच्चों ने एज ए लॉन्ग तैयार किया होता है, क्योंकि हमें 5 में किंगडम क्लास की बातें आती हैं, वायरस की बातें आती हैं, और 11 में आती है बायो एनर्जेटिक्स की बातें आती हैं सारी। लेकिन जो 6 और 9 है, मिसाल चैप्टर 6 तो तैयार करना आसान है मुनैरा वाला, लेकिन 9 अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है। अब मैंने तुम्हें इन चैप्टर से बता दिया, ये तुम्हारे पे है, तुम्हें इनमें से कौन सा आसान लगता है और तुम उनमें से ऐसा कौन से लॉन्ग प्रिपेयर कर रहे हो, और तुमने उसी का भी ऐसा शॉर्ट पेपर तैयार करने हैं। लेकिन अब बात ये आती है लॉन्ग की, पता लग गई इन्हें तैयार कहाँ से करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि जो बायोलॉजी की बुक होती है उसकी वर्डिंग इतनी मुश्किल होती है, और जो किसी हेल्पिंग बुक से करेंगे वहां पर आंसर इतने लंबे लंबे दिए होते हैं कि थ्योरी तैयार करनी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए भी तुम्हें लेक्चर के नोट्स तैयार करने होते हैं। लेकिन बात है कि बायोलॉजी की थ्योरी बहुत ज्यादा होती है कि अक्सर बच्चों के नोट्स तैयार होते ही नहीं है। लेकिन अब तुम्हें इस चीज की परेशानी जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द क्लास 11 की बायोलॉजी के ऐसे नोट्स जो कि इतने आसान है, कम वक्त में आसान से याद हो जाए, और जहाँ सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि तुम्हारे बोर्ड में पूछे जा रहे होंगे इसी से ही आएंगे। मैं और मेरी टीम इन नोट्स को बनाने के लिए मुकम्मल कोशिश कर रही है और बहुत जल्द से लॉन्च कर देगी। मैं जानता हूँ तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो कि मैट्रिक में जो होना था हुआ, लेकिन क्लास 11 में तुम वो अच्छे नंबर, वो अच्छी रैंक लेके दिखाओगे जिसका तुमने क्लास 11 में दाखिला लेते वक्त सोचा था। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बेस्ट स्टडी में जरूरत होगी, जहाँ से क्लास 11 का सारा रिजल्ट मौजूद हो जो तुम्हारे बोर्ड पेपर में आ रहा हो। मैं और मेरी टीम इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और बहुत जल्द से भी लॉन्च कर देंगे। तो मिलते हैं अगली ज़बरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। मैं अब्दुल्ला मुगल तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।